भगवान को निला रहे हों, भगवान को निलाते निलाते प्रतिमा हाथ से नीचे छूट जाए, क्या करना है? दोबारा से जल से उसको निलाइए। चंदन लगा रहे हों, चंदन लगाते लगाते प्रतिमा हाथ से नीचे गिर गई, फिर क्या करना है? उसको दोबारा से निलाइए, कपड़े से पोंछिए और फिर चंदन रोली मोली जो भी लगा रहे हैं आप वह लगाइए। उसका तत्काल यही प्रायश्चित है। ये नहीं कि हाथ में से छूट गई फिर उठा करके वो चंदन वंदन लपेट दिया और वहीं जैसे ही बैठा दिया, नहीं, उसको दोबारा स्नान होना चाहिए। उसके स्नान कराने से तत्काल उसका प्रायश्चित हो जाता है। लिखा है कि होम द्रव्ये मूषकादयि भक्षते कीट संयुतई पावन मात्रम परित्यज्य प्रोक्ष देवाद पूजित। इसमें लिखा है कि हवन की सामग्री जो रखी है, यदि उसको मुंह से, यदि उसको कहीं चुखरे उसमें से खुद कुछ खा करके चले गए हैं, इसमें स्पष्ट लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, उतना इतने एरिया में से मुट्ठी भर के उतनी सामग्री अलग कर दो। उसमें मुंह मूसक ने लगाया है, तुम ये कहो कि स्वाहा स्वाहा, ये ठीक नहीं है। नहीं तो इसमें लिखा है उसको धो करके सुखा करके फिर उसी हवन सामग्री को आप काम में ले सकते हैं। कुंभे नष्टे सतजपो, घड़ा फूटना ठीक नहीं है, घर में शीशा टूटना ठीक नहीं है, प्रतिमाओं को टूटना ठीक नहीं है, उपवास छूटना ठीक नहीं है। भिन्ने नष्टे च उपवास सत होमाक्षुभम भवेत। सुनो, लिखो, इसमें लिखा है घर में मटका टूट जावे, घड़ा टूट जावे और यदि कोई प्रतिमा टूट गई है तो उसके लिए 108 आहुतियां यज्ञ में हवन में डालने से तत्काल उसका प्रायश्चित हो जाता है। दर्पण टूटने पर भी, टूटे हुए दर्पण में मुंह ना देखना। कुंभे नष्टे, कुंभ मटके के नष्ट होने पर, उपवास छूटने पर, दर्पण के फूटने पर, यदि 108 यजन में मंत्रों की आहुति डाली है तो उसका प्रायश्चित तत्काल हो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय जय। श्री राधे। किसी पाप के हो जाने पर जिस मनुष्य को उसका पश्चाताप, कितना भी बड़ा अपराध क्यों नहीं हुआ है, चांद्रायणम परा को, चांद्रायण व्रत के करने से हर अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन आज सुबह की कथा में आपने सुना है, कितना भी बड़ा अपराध हो गया हो, भगवान शंकर के सोमवार का व्रत करने से हर अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। यह आज ही आपने सुना। अभी संस्कार के कुछ नए श्रोता होंगे, इसलिए मैं आपको कह दूं, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक पापी होता है और एक पापात्मा होता है। सुबह मैंने 2 बार ये बात बोली है। पापी वह होता है जो पाप करके उसने छोड़ दिया है, पापात्मा वह होता है जिसका पाप अभी जारी है। तीर्थ यात्रा करने से, पूजा पाठ करने से पापी का तो उद्धार हो जाता है, लेकिन पापात्मा का उद्धार नहीं होता। वो चाहे जितनी पूजा कर ले, हवन पाठ कर ले, हवन तो करता है लेकिन रात को पौआ लगा के सो जाता है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। उनका जो पाप जारी है उसे पापात्मा कहते हैं। वो तीर्थ में भी जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, हवन यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। पापी और पापात्मा में यही अंतर है। भगवान पापी का उद्धार कर देते हैं, पापात्मा का उद्धार नहीं करते। इन कथाओं को सुन करके पापात्मा मत बनिए। हाँ, पापात्मा नहीं, पापी तो रहेंगे क्योंकि अपराध की है, लेकिन पापात्मा ना बने। अपराधों से अब विश्राम ले ले। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरहि, परमात्मा के चरित्रों को पापी भी सुनता है, पापात्मा नहीं, पापी, तो उसका भी उद्धार, उसका भी कल्याण हो जाता है। वर्णन किया गया है कि कोई व्रत आपका छूट गया है, ये बात पहले भी किसी पुराण में निकली है। यदि आपका कोई व्रत छूट गया है और फिर द्वारा से उसको आरंभ करते हैं तो सूर्य सशक्ति श्रीदामी मंत्र जाप्यस्त योगनुत, गुरुदेव के द्वारा मंत्र इसलिए लिया गया है, गुरु मंत्र की एक माला जप कर भगवान सूर्य को अर्घ देकर अपना व्रत आरंभ कर दें तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहेगा। सूर्य पुराण में तो ये लिखा था कि सप्तमी का व्रत करके भी आप अपना व्रत शुरू कर दें तो आपका व्रत पूरा भगवान को लगेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा लिखा है कि सूर्य शक्ति श्रीदादिन मंत्राया अधिकम जप, रोज से आपके मंत्र की जपता ज़्यादा हो,
गुरुजन के द्वारा जो मंत्र मिला है उसका आप जप करें। और दूसरी बात, सूर्य भगवान को अर्घ दे करके आप व्रत शुरू कर दें तो आपका